नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं में प्रसिद्ध कवियों के उपन्यास एवं उनके विषय वस्तु। आज इस वीडियो लेक्चर में हम उपन्यास तो पढ़ेंगे ही, साथ ही उनके क्रम सहित सन और उनके विषय वस्तु भी पढ़ेंगे। इस तरह आज के इस टॉपिक में एक साथ हम 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम उन सभी महत्वपूर्ण कवियों के उपन्यास को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले कवि प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ना शुरू करते हैं। इनकी पहली उपन्यास है देवस्थान रहस्य, जो 1905 की है और इसके विषय वस्तु जो है मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना। दूसरी उपन्यास है प्रेमा, जो 1907 की है और इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। तीसरी उपन्यास है सेवा सदन, जो 1918 की है। इसमें वैश्य जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया गया है। चौथी है वरदान, जो 1921 की है। इसका विषय वस्तु है प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण। पांचवी उपन्यास है प्रेमाश्रम, जो 1922 की है। इसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। छठवीं उपन्यास है रंगभूमि, जो 1925 की है। इसमें औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों के शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया है। सातवीं उपन्यास है प्रेमचंद की कायाकल्प, जो 1926 की है। इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद के 8वें उपन्यास है निर्मला, जो 1927 की है। इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। 9वीं उपन्यास है गबन, जो 1931 की है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। 10वीं उपन्यास है कर्मभूमि, जो 1933 की है। इसका विषय वस्तु है हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा कही गई है। और 11वें उपन्यास है गोदान, जो 1936 की है। इसमें किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। और 12वीं और अधूरी उपन्यास है प्रेमचंद की मंगलसूत्र, जो 1946 की है। अगले कवि हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिकी। इनकी 3 ही उपन्यास हैं जो इस प्रकार हैं। पहला उपन्यास है माँ, जो 1929 की है और इसका विषय वस्तु है माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन किया है। और दूसरी उपन्यास है भिखारिणी, जो 1929 की है। इसमें अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया है। और तीसरी उपन्यास है संघर्ष, जो 1945 की है। इसमें आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण किया गया है। अगले कवि हैं बेचन शर्मा उग्रकी। इनके उपन्यास हैं इस प्रकार हैं। इनका पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, जो 1927 की है और इसका विषय वस्तु है हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण। दूसरी है दिल्ली का दलाल, जो 1927 की है। इसका विषय वस्तु युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्था का पर्दाफाश। उसके बाद तीसरी उपन्यास है बधुआ की बेटी, जो 1928 की है। इसमें अछूतोद्धार की समस्या मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण की गई है। चौथी उपन्यास है शराबी, जो 1930 की है। इसमें वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण किया गया है। 5वीं उपन्यास है सरकार तुम्हारी आँखों में, जो 1937 की है।
इसका विषय वस्तु है शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण। बेचन शर्मा उग्र की 6वें उपन्यास है चॉकलेट, जो 1927 की है, और 7वीं उपन्यास है जी जी जी, जो 1937 की है। इसमें हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया गया है। 8वीं उपन्यास है फागुन के दिन 4, जो 1960 की है, और 9वीं उपन्यास है जूहू, जो 1963 की है। अगले कवि हैं निर्मल वर्मा की महत्वपूर्ण उपन्यास, जो इस प्रकार हैं। पहला उपन्यास है वह दिन, जो 1964 की है, और इसका विषय वस्तु है चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित। दूसरा उपन्यास है लालटेन की छत, जो 1974 की है। इसका विषय वस्तु एक विवाह संधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण। तीसरा उपन्यास है एक चिथड़ा सुख, जो 1979 की है, और इसका विषय वस्तु है विट्टी ईश मन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी। चौथा उपन्यास है रात का रिपोर्टर, जो 1989 की है, और इसका विषय वस्तु है आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन। और पांचवा उपन्यास है अंतिम अरण्य, जिसका सन है 2000। अगले कवि हैं मोहन राकेश, और इनके 3 उपन्यास हैं जो इस प्रकार हैं। पहला उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, जो 1961 की है। इसका विषय वस्तु है दिल्ली के अभिजातीय वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण। दूसरा उपन्यास है न आने वाला कल, जो 1968 है, और इसका विषय वस्तु है एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण। और तीसरा अंतिम उपन्यास है अंतराल, जो 1972 की है। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण किया गया है। अगले कवि हैं कमलेश्वर, हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, और इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां, जो 1957 की है, और इसका विषय वस्तु है लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण किया गया है। और दूसरा उपन्यास है डाक बंगला, जो 1959 की है। इसमें मातृहीन कथा नायिका इरा की संघर्ष कथा का चित्रण किया गया है। तीसरा उपन्यास है लौटे हुए मुसाफिर, जो 1961 की है। इसमें सांप्रदायिक समस्या का चित्रण किया गया है। चौथा उपन्यास है समुद्र में खोया हुआ आदमी, जो 1967 की है, और इसका विषय वस्तु है क्लर्क श्यामलाल और उनकी पुत्री तारा और पुत्र वीरन की कथा। पांचवें कवि हैं काली आंधी, इनका विषय वस्तु है स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण, जो 1974 की है। और अंतिम कवि जो है आगामी अतीत, जो 1976 की है। अगले कवि हैं नरेश मेहता, और इनके उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है डूबते मस्तूल, जो 1954 की है, और इनका विषय वस्तु है कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण किया गया है। दूसरे उपन्यास है यह पंथ बंधु था, जो 1962 की है, और इसका विषय वस्तु है आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन। तीसरा उपन्यास है धूमकेतु एक श्रुति, जो 1962 की है, और इसका विषय वस्तु है बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण। चौथा उपन्यास है दो एकांत, जो 1964 की है, और इसका विषय वस्तु है आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन। पांचवें उपन्यास है नदी यशस्वी है, जो 1967 की है, और इसका विषय वस्तु है उदयन के किशोर अवस्था के अनंत जिज्ञासा का अंकन। और छठवें उपन्यास है प्रथम फाल्गुन, जो 1968 की है, और इसका विषय वस्तु है महिम और गोपा के प्रांगण प्रेम का चित्रण। अगले कवि हैं गिरिधर गोपाल, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है चांदनी के खंडर, जो 1954 की है, और इसका विषय वस्तु है इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। दूसरा उपन्यास है कंदील और कुहासे, जो 1969 की है। इसका विषय वस्तु है मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, व्यवस्था और निराशा का चित्रण किया गया है।
अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके उपन्यास हैं, पहला उपन्यास है सोया हुआ जल जो 1954 की है। इसका विषय वस्तु है, ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। अगला उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा जो 1977 की है। इसका विषय वस्तु है कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। तीसरा उपन्यास है सूने चौखट जो 1981 की है। इसमें बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता और ये 1949 की है। इसका विषय वस्तु है चंद्र और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी। और दूसरा उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा जो 1952 की है। और इसका विषय वस्तु है अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रवृत्ति पर नगरीय निम्न मध्यवर्गीय के कटु यथार्थ का चित्रण। अगले कवि हैं राजेंद्र यादव। इनके उपन्यास है पहला प्रेम बोलता है 1952 की है और इसका विषय वस्तु है असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण। दूसरा उपन्यास है उखड़े हुए लोग जो 1956 की है। इसका विषय वस्तु है नेता भया के रूप में राजनीतिकों के अश्लीलत का अंकन। तीसरा उपन्यास है उल्टा जो 1958 की है। चौथा उपन्यास है शह और मात जो 1959 की है। इसका विषय वस्तु है युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन। पांचवा उपन्यास है 1 इंच मुस्कान जो 1963 की है। इसमें अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। छठवां उपन्यास है अनदेखे अनजान पुल जो 1963 की है। इसका विषय वस्तु है एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता और उसके सपनों का अंकन। अगले कवि हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं पहला समर शेष है जो 1980 की है। दूसरा उपन्यास है झीनी 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 चंद्रिया जो 1986 की है। इसका विषय वस्तु है बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित। तीसरा उपन्यास है जहरवाद जो 1987 की है। इसमें विंध्याचल के निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। चौथा उपन्यास है दंत कथा जो 1990 की है। पांचवा उपन्यास है मुखड़ा क्या देखें जो 1996 की है। इसका विषय वस्तु है दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा। अगले कवि हैं भीष्म साहनी और इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं पहला उपन्यास है झरोखा जो 1967 में और इनका विषय वस्तु है आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन। दूसरा है कणिया जो 1970 की है और इसका विषय वस्तु है दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन। तीसरा उपन्यास तम्मस और इसका सन है 1973। विषय वस्तु है भारतीय विभाजन की संप्रदाय विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन। चौथा उपन्यास है बसंती जो 1980 की है और इसका विषय वस्तु है दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन। पांचवा उपन्यास है मायादास की माड़ी जो 1988 की है और इनका विषय वस्तु है सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन। अगला उपन्यास है कुंतो जो 1993 की है और इसका विषय वस्तु है नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जान्य पीड़ा का अंकन। और अंतिम उपन्यास है नीलम नीलिमा नीलोफर जो है 2000। अगले कवि हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार यशपाल और इनके उपन्यास हैं प्रथम दादा कामरेड जो 1941 है और इनका विषय वस्तु है क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण। दूसरा देशद्रोही जो 1943 है। विषय वस्तु है सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन। तीसरा है दिव्या जो 1945 है। इसमें ऐतिहासिक कल्पना का चित्रण किया गया है। चौथा उपन्यास है पार्टी कामरेड जो 1946 है और इसका विषय वस्तु है कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन। पांचवा उपन्यास है मनुष्य के रूप जो 1949 की है। छठवां उपन्यास है अमिता जो 1956 है, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। और सातवां उपन्यास है झूठा सच जो भाग 1 है वो 1958। इसमें राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण किया गया है। और झूठा सच भाग 2 में ये है 1960। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश की भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया है।
अगला 9वां उपन्यास है 12 घंटे, जो 1962 की है। इसमें प्रतिवर्तीय संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यवहार्यता का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यास है अप्सरा का श्राप, जो 1965 है और इसका विषय वस्तु है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। अगला उपन्यास है क्यों फंसे, और 1968 है ये। इसका विषय वस्तु है काम संबंधों की निर्बाध आज़ादी का चित्रण। अंतिम उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, जो 1974 है। और इस उपन्यास का विषय वस्तु है स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण। अगले कवि हैं राही मसूज रजा। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। पहला उपन्यास आधा गांव, जो 1966 की है। इसका विषय वस्तु है गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा। दूसरा है टोपी शुक्ला, जो 1969 की है। इसका विषय वस्तु है हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण। तीसरा है हिम्मत जौनपुरी, जो 1969 की है, जो गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। चौथा उपन्यास है ओस की बूंदें, जो 1970 की है। इसका विषय वस्तु हिंदी मुस्लिम की धार्मिक उन्माद का चित्रण। पांचवा उपन्यास है दिल एक सादा कागज, जो 1973 की है। इसका विषय वस्तु है पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों की मोह भंग की कथा। छठवां उपन्यास है सीन 75, जो 1977 की है। इसमें सन 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण किया गया है। सातवां उपन्यास है कटरा बी आरजू, जो 1978 की है। इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी है। अगले कवि हैं श्री लाल शुक्ल। इनका उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज, जो 1957 की है। इनका विषय वस्तु है प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा। अगले उपन्यास है अज्ञातवास, जो 1962 की है। इसका विषय वस्तु है एक व्यक्ति का अपने पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण। तीसरा उपन्यास है राग दरबारी, जो 1968 की है। इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। चौथा उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं, जो 1973 की है। इसका विषय वस्तु है अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी। पांचवा उपन्यास है मकान, जो 1976 की है। इसका विषय वस्तु है संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों के खुशामद का चित्रण। छठवां उपन्यास है पहला पड़ाव, जो 1976 की है। भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। सातवां उपन्यास है विश्रामपुर का संत, जो 1998 की है। इसमें राजनीतिक पुरुषों के पखंड का चित्रण किया गया है। अगले कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये एक आंचलिक उपन्यासकार है और इनकी पहली उपन्यास है मैला आंचल, जो 1954 है और इनका विषय वस्तु है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा। दूसरा उपन्यास है परती परी कथा, जो 1957 की है। इसका कथा वस्तु है पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा। तीसरा है दीर्घ तपा, जो 1963 की है। इसमें भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। चौथा उपन्यास है जुलूस, जो 1965 है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिला में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण किया गया है। पांचवा उपन्यास है कितने चौराहे, जो 1966 की है। इसमें बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। छठवां उपन्यास है पलटू बाबू रोड, जो 1979 है। इसमें पुणे जिला के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। सातवां उपन्यास है राम रतन राय, ये 1971 की है। ये एक अपूर्ण उपन्यास है। अगले कवि हैं नागार्जुन। इनका पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची, जो 1948 की है। इसका विषय वस्तु है मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधी एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण। दूसरा है बलचनामा, जो 1952 की है। इसके नायक और बलचनामा का अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध का संघर्ष है। तीसरा उपन्यास है नई पौध, जो 1953 की है।
इसमें असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया है। चौथा उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ, जो 1954 की है। इसमें बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए संघर्ष किया गया है किसानों का। नागार्जुन के पांचवा उपन्यास है वरुण के बेटे, जो 1957 की है। इसमें मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा की गई है। छठवां उपन्यास है दुख मोचन, जो 1957 की है। इसमें ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण किया गया है। बाकी जो उपन्यास है इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अगला करते हैं। अगले उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका प्रथम उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, वर्ष 1946 की है, जिसको आधार लेकर लिखी गई है। ये बाणभट्ट निपुणिका न्यूनिया। इसका विषय वस्तु है प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण। दूसरा है चारु चंद्र लेख, 1963 की है, और इसका आधार है राजा सातवाहन चंद्रलेखा, जो इसका विषय वस्तु है 12वीं 13वीं सदी के संस्कृति एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण। तीसरा उपन्यास है पुनर्नवा, जो 1973 की है। इसका आधार है लोरी कायम एवं मृच्छ कटिकम। इसका विषय वस्तु है वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण। द्विवेदी जी का चौथा उपन्यास है अनामदास का पोथा, और इसका सन है 1976, और आधार इसका छंदोग्य एवं वृद्धनाज्ञ, और इसका विषय वस्तु है औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण। अगले कवि राहुल साकृत्यायन हैं, और इनका प्रथम उपन्यास है जीने के लिए, जो 1940 का है। विषय वस्तु है भारत के विशुद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। दूसरा उपन्यास है सिंह सेनापति, जो 1942 है। इसमें वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा है। तीसरा उपन्यास है जय योद्धे, जो 1944 है। इसमें यमुना, सतलुज और हिमालय के बीच स्थित योद्धेय राज्य के अवसान का चित्रण किया गया है। चौथा उपन्यास है मधुर स्वप्न, जो 1950 का है, और इसका विषय वस्तु है मध्य एशिया में अभिभूत मजदग के अनुयायी अंतर्जगर के जीवन दर्शन का चित्रण किया गया है। पांचवा उपन्यास है विस्मृत यात्री, जो 1954 की है। इसमें बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित है ये उपन्यास। अगले उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर। इनकी प्रथम उपन्यास है ढलती रात, जो 1951 की है, और इसका विषय वस्तु है 1920 से 1936 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण। दूसरा उपन्यास है तट के बंधन, जो 1955 की हैं, और इसमें प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्त का चित्रण किया गया है। तीसरा उपन्यास स्वप्नमयी है, जो 1956 की है। इसमें स्त्री के काल्पनिक, तर्कतीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन किया गया है। चौथा उपन्यास कोई तो 1980 की है। इसका विषय वस्तु नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या का चित्रण किया गया है। पांचवा उपन्यास है अर्धनारीश्वर, जो 1992। इसमें स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण किया गया है। छठवां उपन्यास है संकल्प, जो 1993 है। इसमें परित्यक्ता स्त्री की मनोभावना का अंकन किया गया है। अगले कवि हैं उदय शंकर भट्ट। ये भी एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं नए मोड़, जो 1954, और इसका विषय वस्तु है सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। उदय शंकर भट्ट के दूसरा उपन्यास है सागर लहरें और मनुष्य, जो 1956 की है। इसमें मुंबई के बरसोवा मछुआरों की ज़िंदगी का चित्रण किया गया है। तीसरा उपन्यास है लोक परलोक, जो 1958। इसमें ग्रामीण जीवन पर आधारित आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण किया गया है। चौथा उपन्यास है शेष अशेष, जो 1960 की है। इसमें साधु सन्यासियों के जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। अगले कवि हैं अज्ञे। इनके उपन्यास है शेखर एक जीवनी, भाग 1, जो 1940 की है। इसमें नायक शेखर के शौर्य का विश्लेषण किया गया है। और भाग 2, 1944 में शेखर के युवा काल के मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। दूसरा
उपन्यास है नदी के द्वीप जो 1951 की है, इसमें रेखा भुवन एवं गोरा की प्रेम कथा है। और तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी जो 1961 की है, इसमें मृत्यु से साक्षात्कार किया गया है जो इसका विषय वस्तु है। अगले कवि इला चंद्र जोशी जो एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं घृणामयी जो 1929 की है, इसमें एक युवती के पश्चाताप का चित्रण किया गया है। दूसरा उपन्यास है सन्यासी जो 1940 की है, इसमें नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। तीसरा उपन्यास है पर्दे की रानी जो 1942 की है, इसमें मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। चौथा उपन्यास है प्रेम और छाया जो 1944 की है, इसमें पारस नाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। पांचवा उपन्यास है निर्वासित जो 1946 है, इसमें महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण किया गया है। छठवां उपन्यास है मुक्तिपथ जो 1948 है। सातवां उपन्यास है सुबह के भूले जो 1951 है। और आठवां उपन्यास है जिप्सी जो 1952 है, जो मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय है। और नौवां उपन्यास है जहाज का पक्षी जो 1954 है, इसमें ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण किया गया है। अगला है ऋतुचक्र जो 1969 की है, इसमें आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण किया गया है। अगले कवि हैं भूत का भविष्य जो 1973 की है। और लास्ट अंतिम कवि हैं कवि की प्रेयसी जो 1976 की है। अगले कवि हैं जनेंद्र कुमार। इनका प्रथम उपन्यास है परख जो 1929 की है, इसका विषय वस्तु है प्रेम का आदर्शीकरण। दूसरा उपन्यास है सुनीता जो 1934 की है, इसमें श्रीकांत सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। तीसरा उपन्यास है त्यागपत्र जो 1937 की है, इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया है। चौथा उपन्यास है कल्याणी जो 1939 की है, इसमें विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण किया गया है। पांचवा उपन्यास है सुखदा जो 1952 की है, इसमें नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण है। छठवां है विवर्त जो 1953 है, इसमें भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण है। सातवां व्यतीत जो 1953 है। आठवां जयवर्धन जो 1956 है, व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण है। नौवां है मुक्तिबोध जो 1965 है। 10वां अनंतर जो 1968 है। और 11वां अनाम स्वामी जो 1974 है, इसमें स्वामी के धार्मिक ऋणियों से मुक्त होने का चित्रण है। 12वां दर्शार्क जो 1985 है, इसमें विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है। अगले कवि हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी। इनका उपन्यास है पहला विदा जो 1927 है, इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय है। दूसरा है विजय जो 1937 है, इसमें बाल विधवा समस्या का चित्रण है। और तीसरा है विकास जो 1938 है, इसमें उच्च वर्ग की विलासिता का चित्रण किया गया है। अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनके उपन्यास हैं कंकाल जो 1929 की है, इसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है। दूसरा तितली है जो 1934 है, और इसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्गों का शोषण है। और तीसरा है इरावती 1936 है, यह अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। अगले कवि आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। इनको प्रकृतिवादी उपन्यासकार भी माना जाता है। तो इनके उपन्यास है प्रथम हृदय की परख जो 1918 है, इसमें विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण है। दूसरा उपन्यास है हृदय की प्यास जो 1931 है। तीसरा उपन्यास है अमर अभिलाषा जो 1933 है, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण। चौथा उपन्यास है अभ्याचार जो 1924 है, प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन है। पांचवा है आत्मदाह जो 1937 है, इसका विषय वस्तु है आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण। अगले कवि हैं भगवती चरण वर्मा। ये व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं पतन जो 1927 है, और इनका विषय वस्तु है अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास। दूसरा है चित्रलेखा जो 1934 की है, इसका विषय वस्तु है पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण। तीसरा है 3 वर्ष जो 1936 है,
इसका विषय वस्तु है प्रेम का विवाह में परिणति, इस समस्या का चित्रण। और चौथा उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो 1946 है। इसका विषय वस्तु है गांधीवाद एवं साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण। और उसके बाद आखिरी दाव, जो 1950 है। इसका विषय वस्तु है एक जुआरी के असफल प्रेम कथा। आठवां उपन्यास है अपने खिलौने, जो 1957 की है। इसमें दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग किया गया है। अंतिम है भूले बिसरे चित्र, जो 1959 की है। विषय वस्तु है 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों में परिवर्तन की कथा। भगवती चरण वर्मा का अगला उपन्यास है वो फिर नहीं आई, जो 1960 है। इसका विषय वस्तु है आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जीविका का चित्रण। 9वां उपन्यास है सामर्थ्य और सीमा, जो 1962 है, जो प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण है। 10वां उपन्यास है थके पांव, जो 1963 है। उसके बाद रेखा, जो 1964, नारी की गहन अंतर्द्वंद के चित्रण है। 12वां उपन्यास है सच्ची सीधी बात, जो 1968 है, जो सन 1938 और 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन है। 13वां उपन्यास है सबही नचावत राम गोसाई, जो 1970 है। इसमें सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण है। 14वां उपन्यास है प्रश्न और मरीचिका, जो 1973 है। इसमें व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण किया गया है। दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण कवियों के उपन्यास और उनके विषय वस्तु जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम को पास करने में मदद मिलेगी। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।